सामान की पहचान कर लें। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शीट्स बंद कर लें और एयरवेंट्स खोल दें। यात्रियों से निवेदन है कि विमान से दोस्तों, मैं आपका अयाज खान। और दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो है आप लोगों को जो है सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, सारी जानकारियाँ दूँ कि मैं जो है मुंबई से अपने गांव किस तरह पहुँचा, रास्ते में क्या परेशानी हुई या नहीं हुई, सारी चीज़ों का डिटेल, सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा कि मैं मुंबई से निकला और अपने गाँव घर पहुँचा तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, वहाँ पे क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई या वहाँ क्या परेशानी हुई या क्या क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जो है डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग जो है पूरा आखिर तक देखें और जैसा लगे आप लोग जो है मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, लाइक्स करें। नहीं जो है आज जो है 8 जून है और आज से जो है मुंबई में जो है गाड़ियाँ देखिए अब रोड पे कैसी जो है बहुत अच्छी मात्रा में। सुबह के अभी जो है बज रहे हैं 8:15। इस समय देखिए गाड़ियों का क्या कंडीशन है, अच्छी खासी जो है गाड़ियां हैं सुबह सुबह। तो अभी मुंबई जो है काफ़ी जो है ओपन हो चुका है। देखिए बसें, बाइक और जो है 4 व्हीलर्स लोगों के पर्सनल गाड़ियों से जो है अपने निकल चुके हैं। अभी हाईवे पे हैं हम लोग, कुछ मिनटों में जो है एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत करीब है। अभी हयात रेजिडेंसी है, हयात होटल आप लोगों ने सुना होगा, मुंबई का हयात होटल। एयरपोर्ट बहुत खाली खाली दिख रहा है। मास्क लगाओ भाई। मास्क लगाया हो भाई। एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत एयरपोर्ट है। इसकी जो है खूबसूरती में दुनिया के जो है मुझे लगता है कि दूसरे या तीसरे नंबर पे आती है, देख सकते हैं आप लोग। और कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन जो है देख सकते हैं आप लोग। अब एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, एक लगेज ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी है। फॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट हो गई है अभी यहाँ से। अभी एंट्रेंस में CISF के जो है मेंबर्स हैं जो गेट पे खड़े हैं, देख सकते। अभी ये जो है मैं इंटर कर चुका हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, देख सकते हैं आप लोगों को बता दूं कि जो है एयरपोर्ट में एंट्री के लिए आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप्स डाउनलोड ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसके बिना जो है आप लोगों को जो है एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जो है बोर्डिंग पास ही, अगर आप लोग वेब चेकिंग जिसको बोलते हैं, वो भी करवा लेंगे तो बेहतर है आप लोग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ तो कम है लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर आपको खुद करना पड़ रहा है। और देखिए मैंने बैग पे जो है कैसे चिपकाया हुआ है, आप लोगों को वो भी दिखलाऊंगा। अभी बैग पे मैंने खुद चिपकाया हुआ है अपना नाम लिख के, सारे डिटेल्स कि कहाँ जाना है, PNR नंबर, सारी चीज़ों को। मैंने जो है सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लिया और बैग जो है जो बड़ा था वो लगेज में गया और एक हैंड बैग मेरे पास है, देख सकते हैं ये हैंड बैग। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने जो है गेट के पास, गेट नंबर 49B है। तो प्रोसीजर जो है सारे जो है
प्रक्रिया है, जो सारे जो है फॉर्मेलिटीज़ जो है यहाँ के स्टाफ करते थे, जो भी एयरलाइंस पे आप जाते थे, अभी सारे जो है फॉर्मेलिटीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। खुद जो है टैग चिपकाना पड़ेगा आप लोगों को बैग में, है ना। स्कैनिंग खुद करनी पड़ेगी, सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी मोस्टली, लेकिन आपको लोगों को बताया जाएगा कैसे कैसे करना है, घबराने की भी बात नहीं है। ये सीढ़ी बहुत ही अच्छी लगी, मछली है, देख सकते हैं मछली है। ये एयरपोर्ट पे देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। T2 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी प्यारा बना हुआ, देख सकते हैं आप लोग। उसमें जो है बैग चेकिंग को जो हो चुका, अभी जो है पर्सनल जो चेकिंग होगा आपका, कि आपने जो है बैग में कुछ ऐसा जो है वेपन्स, मतलब नेल कटर, छुरी या कुछ ऐसा जो है आप जो है लिक्विड ऐसा सामान तो नहीं है, उसका जो है चेकिंग होगा अभी यहाँ पे। वो CISF चेकिंग करेगी यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। अभी मैं जो है यहाँ पे जा रहा हूँ बैग चेकिंग के लिए। यस, जो है ये चेकिंग की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो गई, कुछ नहीं निकला मेरे बैग में क्योंकि मैं कुछ रखा ही नहीं था। और जो सारे जो चीज़ थे, जो है नेल कटर थे, चाहे जो है सीज़र थे, कैंची, मतलब और भी जो है कुछ वैसे सामान थे, तो मैंने जो है डाल दिए थे जो है लगेज में। और काफ़ी सन्नाटा दिख रहा है आज जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके हैं लॉकडाउन के दौरान ही। बहुत सारे लोग, मतलब मुझे लगता है कि जिनको जाना था वो कम से कम 75% लोग तो जा ही चुके होंगे। देख सकते हैं आप बिल्कुल सन्नाटा एयरपोर्ट, खूबसूरत बहुत है। मुंबई का जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खूबसूरत लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। जो फ्लाइटें खड़ी हैं, ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये और सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं बिल्कुल। लोगों को बता दूं कि जो है एयरपोर्ट पे जो है एयरलाइंस की तरफ से PPE किट मिल रही है, मतलब गाउन पूरा PPE किट, जैसे आप पूरा अपने बॉडी को पूरा ऊपर से नीचे तक कवर रहेगा। ये PPE जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जिसको बोलते हैं, और ये यहाँ पे मिल रहा है, अच्छी बात है, जिससे कि आदमी प्रोटेक्ट रहेगा। और मैं बता दिया एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। अभी मास्क वास्क, और मैं जब ये किट में आऊँगा तो भी आप लोगों को दिखलाऊँगा। और बहुत सारे लोग जो है मास्क लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, PPE ले रहे हैं, देख रहे हैं, ये लाइन में लगे हुए हैं PPE किट के लिए। गेट नंबर 49B है, यहीं से जो है इंडिगो की उड़ान भरेगी मुंबई से वाराणसी के लिए। और ये अंकल के हाथों में PPE किट है। और ये भाई साहब भी जौनपुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जौनपुर जा रहे हैं आप। यहाँ मुंबई रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? राज सिंह। राज सिंह है, और ये मुंबई में रहते हैं, और ये जो है पहली बार हवाई यात्रा भी कर रहे हैं। तो मुझसे मुलाकात हुई, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, ज़िंदगी का एक नया सीख है। तो हैप्पी जर्नी माय डियर। जो है मैंने लगाया है, ये मेरा पर्सनल मास्क है, ये कंपनी का नहीं है, मतलब इंडिगो का नहीं है, ये पर्सनल मास्क है मेरा, लेकिन इंडिगो भी दे रही है और अच्छी बात है। अपनी जो है सेफ्टी जो है अपने हाथों में, आदमी को जो है स्वयं सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, न भी इसका मेडिसिन बना है, न ही वैक्सीन बना है, तो हमें खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा। और आप लोग जो है भी अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और जो है सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। और अभी जो है फ़्लाइट जो है
टाइम से है, लेकिन हम लोग जो है बिफोर है, क्योंकि जो है पता नहीं कौन सी प्रोसीजर था, इससे हमने पहले आए। और जब हम फ्लाइट में बैठेंगे वहाँ भी आपको दिखलाएंगे कि क्या क्या रूल्स या क्या क्या जो है चीज़ें हो रही हैं। और मैं बनारस ही पहुँचूँगा तो पूरा आप लोगों को वीडियो में दिखलाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि मतलब जो है मैं किस तरह मुंबई से लेके जो है गांव कैसे पहुंचा। सारे जो है डिटेल्स आपको मेरे इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग जो है अयाज़ खान के इस चैनल को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, ढेर सारा आशीर्वाद देते रहिए, ढेर सारी दुआएं देते रहिए। और अभी जब मैं पीपी किट पहन लूँगा फिर आप लोगों को दिखलाता हूँ। ये पीपी है। अभी हम बन रहे हैं डॉक्टर। ये है पीपी किट। ये क्या है? पैसेंजर जो काउंटर पे नहीं गए हैं वो अपना आईडी हाथ में रखिए प्लीज। पैसेंजर जो काउंटर पे नहीं गए हैं वो अपना ये है जो है पीपी किट। और वो निकाल दो। क्या निकाल दो? ये नहीं सर, क्लीन दिखेगा नहीं ना? हाँ? क्लीन दिखना भी तो चाहिए। ये कवर है ये। नहीं, हाँ मैंने निकाला ना। नंबर 21 से 30 अच्छा वो गंदा नहीं। मिडिल और विंडो PE और F। मेरा वाला कौन सा है? तुम्हारा जो है 12 तो मुझे अभी नहीं बुलाया ना। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है। ये है पीपी किट, सेफ्टी किट। तो देख रहे हैं सब लोग जो है अपना अपना किट पहन के रेडी है। कैसे हो दोस्तों? देख रहे हैं ये जो है हवाई यात्रा का ये जो है प्रोसीजर चल रहा है। देख रहे हैं सभी लोगों ने पहना था। ये मिडिल के लिए है, जो लोग जो है बीच में बैठेंगे, मिडिल सीट पे बैठेंगे, उनको ये प्रॉपर जो है पीपी मिल रहा है पूरा जो है फुल बॉडी कवर के लिए। जो बीच में बैठते हैं 3 सीटों के बीच में जो है बीच वाला सीट के लिए रहता है। जैसे A B C है तो B के लिए जो ये है और E के लिए ये ऐसा है। जो साइड बैठते हैं उनके लिए सिर्फ ऐसा है, सिर्फ जो है ये जो है फेस कवर, बाकी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो है बीच के जो पर्सन है उनके लिए ऐसा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये। पैसेंजर्स अपने बीच दूरी बनाए रखिए प्लीज अपने बीच दूरी बनाए रखिए। रोड नंबर 11 से 30 B C D E F। रोड नंबर 11 से 30 A B C D E F। मैं फ़्लाइट में बैठने जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। – 11:45 की फ़्लाइट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो है फ़्लाइटें खड़ी हैं, देख सकते हैं। एयर इंडिया, इंडिगोस
बहुत सारी है। जा रहे हैं वो देख रहे सामने दिख रही है उसका मुंडी दिख रहा है, सर दिख रहा नहीं। ये फ़्लाइट है इंडिगो की जो हमें जो है बनारस ले जाकर छोड़ेगी। फिर बनारस से फिर मैं गाज़ीपुर जाऊंगा बाई रोड। फ्लाइट में बैठ गए और बस कुछ ही देर में जो है हमारी फ़्लाइट जो है रवाना होगी यहाँ से बनारस के लिए। और फ़्लाइट की सारी टिकट जो है फुल है, सारे सीट्स फुल है, ऐसा नहीं है लोग जा रहे हैं, लेकिन हाँ सेफ्टी से सब जा रहे हैं। ये बीच का जो सीट है यहाँ जो है बीच के सीट में जो है पीपी फुल किट मिल रहा है। और जैसे साइड के सीट में जो है सिर्फ जो है ऊपर का जो है फेस सेफ्टी है और बाकी जो है बीच के सीट में जो भी बैठेंगे उनको फुल सेफ्टी मिलेगा। ये देख सकते फेस के लिए अभी मैंने लगाया नहीं, लगा लूँगा क्योंकि चश्मा भी लगाया हूँ, मास्क भी लगाया हूँ। इतने सारी चीज़ें लगाने में सफोकेशन भी होता है, बस सांस लेने में भी दिक्कत होती है। देख सकते हैं बीच वाले पर्सन ये जो लोग हैं ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। हाँ वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है थोड़ा बोलने में ही अच्छा है क्योंकि हो नहीं पा रहा है क्योंकि सब लोग जो है देख सकते हैं ये है सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ और हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग में देख सकते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग है। चक्कर क्या है कि सीटें जो 3 सीट है तीनों सीटें में तीनों सब सीटें जो है बुक की गई हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल हो सकता है क्योंकि चूँकि बीच में एक ही जो है बीच में देख सकते हैं ये एक ही हैंडल होता है, ये जो देख सकते हैं आप लोग ये। अब ये तो ये इस पर ये हाथ रखे तो मैं हाथ रखूँ, हमारे जो खाना भाई हैं तो वही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी मुश्किल है और लेकिन फिर भी लोग जो है प्रिकॉशन ले रहे हैं, अच्छी बात है। कोशिश करना चाहिए अपनी जो है संरक्षण खुद ही करें, बेहतर है जितना कोशिश करें। चलिए अभी व्हेन यू रीच वाराणसी देन आई विल डिस्क्राइब ऑल अस। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है कि नहीं पालन किया ये नहीं पता, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। देख सकते हैं मैंने एक सीट जो है छोड़ के बैठे थे, हमने बोल कर रखा था कि हम तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मेरी फ्लाइट जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है टेक ऑफ कर चुकी है और हम लोग जो है 2 घंटे में बनारस पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में टेक ऑफ कर चुकी है। अरे जाए चलते ये ऑटो फोटो नहीं चलता अपन फोटो नहीं चलता है।
बनारस पहुंची है, अभी जस्ट लैंड की है फ्लाइट बनारस में। और सभी लोग जो है अभी उतरने की तैयारी करेंगे फ्लाइट से। और फ्लाइट जस्ट अभी लैंड पहुँच चुके हैं और जो है अभी सभी सारे पैसेंजर जो है उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हैं सभी लोग उतरने की तैयारी कर रहे हैं बनारस एयरपोर्ट पे। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये फ्लाइट से बाहर निकलते हुए भी ये बनारस का जो है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, देख सकते हैं आप लोग। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। क्या हुआ, मुलाकात होगी? लाइन लगी मान आगे वो ना सीढ़ी है ना, इस वजह से नीचे। हाँ राइट साइड से। बनारस लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट लाइन लगा हुआ है। 6 फीट की दूरी बनाए हैं सब लोग, देख सकते हैं आप लोग। चेकिंग भी हो रही है, हाँ लगे हुए हैं लोग, थर्मल चेकिंग हो रही है 1 बाई 1। थोड़ा गैप बना के रखें आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल गैप बना के रखें आप लोग। मैडम काम लेके जाएंगे, नीचे से दबा देंगे। क्या बोल रहे हो? एक मिनट। मैं बनारस एयरपोर्ट से निकल चुका हूं और अभी मैं अपने गांव गाजीपुर के लिए रवाना हुआ हूं। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर में जो है मेरा जो गांव है महन गांव है और डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर है, बहुत ही फेमस गांव है। और गांव जा रहा हूं लॉकडाउन के बाद। मेरे साथ हैं जो है अरुण भैया हैं, ये मुझे गांव छोड़ने जा रहे हैं अरुण भैया। और एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस यही हुआ कि जो है फ्लाइट में थोड़ी सी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पालन नहीं हो पा रहा है। मजबूरी भी है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, सरकार की अपनी मजबूरी है और जनता की अपनी मजबूरी है, परेशानी है। और अभी हम बाई रोड निकल गए हैं गांव के लिए और आप लोगों का दुआ है, आप लोगों का प्यार है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। आप लोगों को ईश्वर से प्रार्थना, अल्लाह से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं गांव पहुँच के फिर आप लोगों को जो है आगे की जो है डिटेल्स देता हूँ। तब तक के लिए अभी बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। अभी
अभी जो है मैं अपने जो है गांव पहुंचा और मुंबई से जो है ये हमारा सफ़र जो है यहीं पे जो है फिनिश हुआ। अभी मैं पहुंच गया हूं, गांव पहुंच गया हूं, अभी घर जा रहा हूं। तो ये सफ़र जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और जो भी प्रॉब्लम हुआ मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि क्या क्या रास्ते में क्या हुआ और कैसे कैसे या एयरपोर्ट पे क्या हुआ। अच्छी जर्नी रही और सेफ़ जर्नी रही। बस आप लोग ऐसे अयाज़ खान को प्यार करते रहिए और मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि आपने अयाज़ खान की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, सी यू, लव यू ऑल, नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय भारत।